देखा जाए तो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक दो चार क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एक सेट में मिनिमम दो क्वेश्चन अलजेब्रा के दिए हुए थे, और किसी किसी सेट में एक भी दिया था, नहीं तो मैक्सिमम दो देखने को मिले हैं, या इनसे जुड़े हुए अगर किसी सेट में देखा जाए तो तीन क्वेश्चन मिले थे। और आज हम लोग सारे अलजेब्रा क्वेश्चन देखेंगे 2024 वाले जितने भी पूछे गए थे। और इसको मैंने लिख के ही लाया क्योंकि टाइप करवाने में समय लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं हम लोग इसको, सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो पहले इसी टॉपिक से शुरू करते हैं क्योंकि ये क्लास आपके बैच में, ये वाली क्लास चल रही है पिनैकल बुक सोल्यूशन वाले में, जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था कि 2024 के सारे क्वेश्चन, वो सीपीओ वाले हों या सीएचएसएल वाले हों या ये भी, और सीजीएल में जो पूछा गया था वो लगभग प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो नए बनाए गए थे, उनका भी कोई वैल्यू नहीं था, एकदम बेकार सा क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं कि 3 4 5 सेकंड, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे 10 12 सेकंड से ज़्यादा समय लगे एक स्टूडेंट, अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो। जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया होगा पिछले मान के चलिए कि 10 15 दिनों में अलजबरा, उसका 3 लेक्चर भी अगर आप शुरू के पढ़े होंगे ना थ्योरी वाले, तो भी आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं सभी लोग। और यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था 2024 सीजीएल में, और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में लगाना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि आसानी से काट सकते हैं काट दीजिए, नहीं लगता है तो वैल्यू पुटिंग लगा लीजिए। जैसे यहाँ से हमको पता है कि x-5 और x-5 कट जाएगा तो सिर्फ x+5 बचेगा। अब अगर इनकी वैल्यू, अगर इसमें सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे तो समय लगेगा आपका ज़्यादा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि सिर्फ x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो नीचे में 6 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 75 आ जाएगा, यहाँ 125 आ जाएगा। 125 और हमारे पास ये 75 था ना, अगर ये 75 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, और 215 216 में 6 से भाग दे देंगे तो 36 आ जाएगा। अब हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि 36 किस में आ सकता है। देखिए 25 10 35 1 36, यही वाला आंसर हो जाएगा। ये 26 हो रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये 25 30 31 हो रहा है, तो ये सभी आंसर नहीं हो सकते। बड़े कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया आपकी क्लास लाइव करने में हमको, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं लिख रहा था, क्योंकि टाइप करवाने में मुझे लग जाता शाम तक का समय, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी तरीके से स्टार्ट कर लिया। क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछा भी नहीं गया। देखिए सीजीएल 2024 में इस क्वेश्चन को पूछने का क्या ही मतलब था। अब एक फार्मूला बस a+b a-b का फार्मूला सबको पता होगा, a² माइनस, प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब -3ab c, और नीचे में देखिए a² b² c² -ab -bc, ऐसे का डायरेक्ट फार्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। इसका आंसर क्या होता है, a+b+c। बस इनको जोड़ लीजिए, 9 8 17 17 और 6 23, 23.35 6, 23.6, यानी कि कितना सेकंड वाला था, ये भी 2 3 सेकंड वाला था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा सीधा उड़ा सकते हैं कॉमन तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा और क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, पहले का नहीं आया था, लेकिन मतलब मुश्किल नहीं बोल सकते कि क्या क्वेश्चन था। और ये देखिए a+b, आज ही मैं अभी मतलब आज से लगभग मान के चलिए कि अभी 15 से 20 मिनट पहले या 1 घंटा पहले इन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ लिखा हूँ, और लिखते समय मैं देखा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर देखिए वैल्यू पुटिंग की बात करें तो आप c की वैल्यू 0 रख देंगे, इसकी 1 -1 तो भी हो सकता है, लेकिन हमने 1 और 0 रखेंगे ना, तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्यों मैच कर जाएगा ऑप्शन, क्योंकि 1 रखने पर देखिए इधर और इधर वाली वैल्यू बराबर आ जाएंगे, दोनों में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा वाला सही है। तो वैल्यू चेंज कर लीजिए अपने मर्जी से। जैसे मान लीजिए हमने c की वैल्यू 3 रख दिया, अगर इसकी वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो देखिए अगर इसकी 3 रखेंगे, 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चलिए ऑप्शन में रखते हैं कौन सा वाला सही है। 1 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 1 में ऑप्शन मैच करने की संभावना है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर क्यूब दोनों में मल्टीप्लाई करके बराबर ही आ जाता। तो अलग अलग वैल्यू में क्या होगा, 4 का स्क्वायर देखिए ये 16 हो जाएगा। 2ac का मतलब देखिए हमारे पास देखिए 4 3 12 दूना 24 आ जाएगा ये वाला। अच्छा, इस वाले में b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 2 इंटू बी सी, यानी कि 4 BC है ना, 3 दूना 6 दूना 12 आ जाएगा। 12 4 16, ये वाला मैच नहीं किया, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ। इस वाले में देखिए ये वाली वैल्यू 16 आ जाएगी। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 दूना 6 दूना 12, और इधर वाले में b का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी। और 2ac की वैल्यू मतलब 3 गुड़े 4 12 दूना 24, तो देखिए 24 4 28, 16 और 12 28, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। बड़ा आसानी से कर सकते हैं।
टोटल जो क्वेश्चन देखा जाए आपके एग्जाम में सीजीएल 2024 में अप्रॉक्स लगभग मान के चलिए कि 45 से 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। सभी सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन थे और किसी किसी सेट में 1 भी था और कहीं कहीं 3 भी था, मतलब औसत मिला के देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आपको थ्योरी क्लास इसकी नहीं पढ़ाई गई है, मैक्सिमा और मिनिमा अलजेब्रा का एक क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। तो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा अगर आपको निकालना है तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा आपका। और ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, अगर हमारे पास कोई कंडीशन दिया हो और किसी की वैल्यू की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इन सभी की बराबर बराबर वैल्यू लेनी है। जैसे एक को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/3 1/3 1/3। अगर मान लीजिए यहाँ 6 दिया रहता तो 2 2 और 2 ले लेते। अगर 8 दिया रहता तो 8/3 8/3 8/3। 10 दिया रहता तो 10/3 10/3, बराबर बराबर लेना है, वही वैल्यू रख देना। जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो ये 1/3 ऊपर में 3 चला जाएगा, 3 चला हो जाएगा और 3 आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितने टाइम का था, 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन था। अब ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, अब इसमें क्या ही है मैं आपको बताऊं, 12 दिया तो 12 का स्क्वायर माइनस में 2 कर लेंगे, 144 माइनस 2 142 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो आपने अभी तक पढ़ा सिर्फ उससे मैच करिए कि आपके सारे क्वेश्चन आपको जो पढ़ाया जाता है उससे अंदर ही आ जाते हैं, बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। जो लेवल आपको सिखाया जाता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी मतलब सीजीएल में भी उस अब लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाने के लिए अभी भी लगेंगे 2-3 साल, शायद कुछ उस लेवल तक पहुंच पाए। यानी हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि जितनी क्लासेस आपको कराई जाएगी, मैथ्स फाउंडेशन बैच में हो या पिनैकल बुक में हो, ठीक है, अगर आप उन सभी क्लासेस को पढ़ के उनका नोट्स बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो उससे बाहर आपके एग्जाम में पूछा जाए, वो सीजीएल प्री हो या मेंस हो या रेलवे का एग्जाम हो। ऐसे क्वेश्चन रेलवे वाले बैच के भी स्टूडेंट सारे कर सकते हैं। और रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि आप सीजीएल वाले क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हो गए, यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी लोग, ये देखिए ए का क्यूब लिखा हुआ है और ये बी का क्यूब है, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। और ये वाला देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये नीचे में ए और बी है। तो इसमें क्या आता है, ऊपर में देखिए ये वाला वैल्यू कट जाती है, सिर्फ यही तो आता है ए माइनस बी। मतलब इस 0.58 में 0.1 को घटा देना है, यानी 0.48 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कराया जा चुका और ऐसा कि नया क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका, सीएचएसएल हो या सीजीएल 2023 हो, हर जगह पूछा गया और सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। फिर से देखिए एक आसान क्वेश्चन, पावर देखिए 1/2 है और हमको कहाँ जाना है, 1 पे जाना। मतलब पावर को जब 2 गुना करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर माइनस 2 कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 2 घटा लेंगे 47, बस इतना ही करना था। अब आप खुद देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन भी देखिए नया है, मतलब नया का मतलब इतना भी नया है, 2022 सीएचएसएल में पूछा गया, 23 में पूछा गया। आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा था वहां पे भी बताया गया था कि ये सीएनडी रूल का क्वेश्चन है, सीएनडी रूल की अलग से एक क्लास भी लिया गया था और उसमें भी आपको इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन बताया गया था। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 240 हो जाएगा। और अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर, मतलब देखिए इतना लगाना तो पड़ता नहीं है, 2xy, और इधर हमारे पास क्या है 280 बटे में 240 है। आप चाहें तो इनको थोड़ा रेशियो बना के छोटा बना सकते हैं, जैसे 14 और ये कितना हो जाएगा 12, और छोटा हो सकता था ना, 7 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए एक बार इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है तो 7 6 13, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये रूट में आता है, किसमें, रूट में। लेकिन ध्यान से देखें इसमें माइनस ऊपर पूछा गया, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आती है, तो ये उल्टा आंसर आएगा, यानी कि पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर आप समझ गए होंगे सीएनडी रूल तो आ गया होगा, अगर आपने पढ़े होंगे जो क्लास आपको कराई गई थी। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक से भी समझा देता हूँ कि इसमें होता कैसे, ये प्रोसेस क्या होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसा भी दे देता है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए क्या था इसमें। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 7/6 कि 7/6। अगर मैं इसमें सीएनडी रूल लगा दूं, यहाँ पे सीएनडी रूल, तो ये ऊपर जुड़ेगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे वाला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 7 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 13, और 7 माइनस 6 1। अगर ये स्क्वायर हटाना होगा यहाँ से तो किसमें आएगा, रूट में आएगा। बस इसी का उल्टा कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए मेंटली लगाया जा सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड में। सिर्फ इसमें 2 से जरूर गुणा करिए, कहीं कहीं 2 पहले से ही गुणा करके मिल जाता है आपको, अगर पहले से मिला हुआ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको देखिए क्यूब पे जाना है, और एक बार ध्यान से समझिएगा कि ये क्यूब हमारा जो है
वो माइनस सिंबल में है। क्या है? माइनस में है, ध्यान देना है, माइनस में। तो पहले यहां से क्या निकालेंगे? माइनस निकालेंगे। माइनस कैसे निकलेगा? देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4 और गुणे 10 कितना हो जाएगा? 40। 40 में से 4 घटाते हैं तो ये 36। 36 का मतलब 6, और 6 का मतलब क्या होता है जब माइनस में क्यूब जाते हैं? तो 6 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 6 234, यानी कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये कैसे हुआ ये देख लेंगे यहाँ पे, 6 क्यूब प्लस 3 इंटू में 6। प्लस क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि माइनस से माइनस जाते समय प्लस, और प्लस से प्लस जाते समय -3ab होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, ये वाला फार्मूला दिख रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी लिखा हुआ है, यानी बाहर में क्या रहा होगा? ए माइनस बी रहा होगा। ए की वैल्यू यही है और इसमें ये घटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। देखिए 1.55 में 0.55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 छुपाने के लिए दिया गया था कि आप कंफ्यूज हो एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बोल सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ये वाला फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। पहले तो माइनस वाला आंसर आएगा, स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो माइनस वाला एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन देखिए और लगाइए। सारे बता चुके हैं, सारे मतलब जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टाइप आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जितना आप पढ़े हैं, लेकिन अभी भी हम उसमें आपको 200-300 क्वेश्चन और कराएंगे। हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सभी के लिए रेडी रहेंगे। ए क्यूब बी क्यूब, यानी इसका आंसर क्या आता है? ए माइनस बी, ये भी बताया गया था। इसमें से इसको घटा लीजिए, 4 में से एक, अच्छा 3 ही तो बचा, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ही करेंगे, एक एक 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कराया गया था CHSL 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ये 3/a प्लस, और दूसरा में हमारे पास 3a, इन सभी का क्या है? ये क्यूब है। इनका क्या है? हमारे पास क्यूब है। अगर ए की वैल्यू हमारे पास 1 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 1, यहाँ 1 यहाँ 1 रख देंगे, यानी ये 27 ये 27 मिले कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब क्या होता है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ए क्यूब और बी का क्यूब रख दिए, ए बी की जगह पे यही वैल्यू थी, ए का मान रख दिया, आंसर आ गया। यानी कितना समय लगेगा? आप खुद ही बताइए कितना समय लगेगा, क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया था और ये शुरू में ही करा दिया जाता है। देखिए दोनों जगह हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे दोनों जगह हमको क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 से गुणा कर लीजिए इसमें दोनों तरफ। 3 से गुणा कर लेंगे, देखिए ये 3x प्लस 1/3x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। अब स्क्वायर करना है तो कुछ करना है नहीं, 9 का स्क्वायर -2 79 आपका क्या होगा? 81 - 2 कितना होगा? 79। इजी क्वेश्चन, 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, अब आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले आ चुका है और बहुत पहले से आ रहे हैं, कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे x और x और x से सब में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये वाला कितना बन जाएगा? 7 अगर ले लें तो x प्लस 1/x माइनस में 9। इसमें देखिए 7 7 था, इसलिए दोनों में 7 बाहर ले लिया। ये x प्लस 1/x माइनस में 1, इसकी वैल्यू कितनी है? 15 7 105 में से 9 चला गया 96, और यहाँ पे ये 15 में से 1 चला जाएगा 14, तो इसको काट लीजिए, 2 से 48 और 2 से 7 बार, 48/7 क्या होगा? आंसर होगा। कितने सेकंड वाले? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था आपके एग्जाम में जिससे आप 10 सेकंड से ज़्यादा लें। हमारे हिसाब से तो अगर आप मेरे से पढ़े हुए और सही से प्रैक्टिस किए हुए तो आप 3-4 सेकंड भी आपके लिए सफिशियंट होगा अलजेब्रा के क्वेश्चनों को लगाने के लिए। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे आपको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने प्रीवियस से लगाने होंगे सारे के सारे, तभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आप बताइए जो इसमें ऐसा पूछा गया हो। अब ये क्वेश्चन आज नहीं, 2013 वाले CHSL में और 14 में पहले भी आ चुका है कि ये वैल्यू 24 दिया रहता, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू दिया रहता, इनको जोड़ने पे भी 24 आ जाए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वही रख दीजिए, 16 1 का 8 रख दीजिए। देखिए 16 रखेंगे 0, 8 रखेंगे 0, आंसर क्या आ जाएगा? 0। 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था ये, अगर देखते तो कर लेते। इस क्वेश्चन का भी ट्रिक का वीडियो बनाया गया था, आप लोग सबको पता है कि अगर इस पैटर्न में मिलता है तो ये a की वैल्यू 1 रख लेते हैं, c की वैल्यू 1। देखिए जो इसके साथ कोफिशिएंट है, अगर इसमें कुछ और नंबर दिया इससे बाहर, अब यहाँ पे b नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b नहीं है तो b की वैल्यू 0, जो नहीं दिया होगा उसका मान 0 मान लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास 1 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड लगेगा। इसको बेसिक से नहीं लगाना है। तो ये हमारे पास हो गया। हमारे पास यहाँ से देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने कितना देर में कर लिया? हमको लग रहा है कि अब ये क्वेश्चन बताइए, कितने क्वेश्चन बताए गए अलग अलग तरीके से। ये रेलवे में पूछा जाता है, CGL में पूछा जाता है, कि जहां भी आपको ये 3 क्यूब दिख जाए, बस इसी 3 को पहले लिख दीजिए, बाकी वही सेम चीजें आ जाती हैं, यानी कि और नीचे वाले से कट जाएगा। जैसे यही आएगा x - y, पूरा ही लिख लीजिए। वैसे देखिए लिखना नहीं पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको तो आंसर दिखना चाहिए कि 3 आ रहा है इसका, ये भी x - y, y - z, z - x, ये सभी तो कट ही जाएंगे, तो 3 ही बचेगा यहाँ पे। कितना सेकंड वाला क्वेश्चन था ये? क्या आप इसे 2-3 सेकंड में कर सकते हैं?
कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने जो पहला क्वेश्चन आज कहा था, ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू पुटिंग करिए, सबसे आसान तरीका। वैल्यू पुटिंग करना है तो देखिए क्या रखिए, 1 रख लीजिए, 1 रख लेते हैं। देखिए आ जाएगा 25 माइनस में 10 माइनस में 48, यहाँ पे देखिए 6 और 5 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 8 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 58 में 25 चला जाएगा, यानी -33 आ जाएगा, और 11 से कट जाएगा कितने बार में, -3 बार, 13 तिया 39, यानी कि हमको -39 ऑप्शन में चाहिए। तो चलिए इसमें रख के देखते हैं। देखिए 25 माइनस में 64, 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, और 5 में से 2 गया 3 आएगा, माइनस में पहला वाला ही आंसर होगा। बाकी सब में चेक करके देख सकते हैं कौन सही, कहीं 2 ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। अगर 2 ऑप्शन मैच करेगा तो वैल्यू बदल देंगे, 1 के जगह पे कुछ और कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन a + b = 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना चाहिए कि ए बी की वैल्यू रख ले। अब किसी की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 0 रखेंगे तो 1/0 बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। और वैल्यू रखेंगे क्या, कुछ अपने मर्जी से चेंज, अलग अलग वैल्यू रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं ना कि मैच ना कर जाए। अलग अलग मतलब एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू -1, ऐसा रख सकते हैं। एक हमको चाहिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 2 रख दे तो देखिए 1/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू -1 है तो देखिए -1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू -2 हो जाएगी। अच्छा -2 क्यों आया, +1 बचेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए बी मतलब 2 गुणे -1 मतलब -2, और ऊपर वाले 2 से कट जाएगा -1, ये दोनों कट जाएंगे, यानी हमारा 1/4 ही बचा यहाँ पे। और 1/4 किस में आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 गुणे में -1, ये -1/4 आ गया, तो ये गलत हो गया। ए बी 2 गुणे 1 -1/2 आ गया, ये भी गलत हो गया। A² B², 2 का स्क्वायर 4 और 1, ये 1/4, ये वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू है तो ये 2 ही आएगा, 1/2 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको डे 1 में क्लास में सिखाया गया था। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी सीखे होंगे तो उसमें ही बताया गया था कि अगर हमारे पास a + b या a - b का होल स्क्वायर दिया हो, बीच में माइनस साइन दिया होगा, तो ये क्या आ जाता है, 4gh। लेकिन देखिए ये वाला प्लस इधर होना चाहिए था, माइनस इधर होना चाहिए था, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, इसलिए माइनस में ही आएगा। और ये पहले से एक 4gh दिया हुआ है, कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। CHSL में पूछा गया था, और लास्ट क्लास में आपको बताया भी गया होगा, 1-2 क्लास पहले जो भी पढ़ाया गया होगा बताया गया होगा। स्क्वायर से हमको क्यूब में जाना है, और क्यूब क्या है, माइनस सिंबल के साथ है, तो पहले कहाँ आएंगे, माइनस में आएंगे। माइनस में आने के लिए 2 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9, और 9 के क्यूब में कितना आता है, 756। प्लस प्लस में रहता तो आंसर कितना आता है, 702, माइनस में होगा 756 है ऑप्शन में, बस कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप पूरा करिए, 9 का क्यूब प्लस 3 × में 9, तो ये कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 9 में 756 702 आता है। 10 रहता तो 970 या 1030 आता, 4 रहता तो 52, 5 रहता तो 110, 6 रहता 198, 7 पे 322, 8 पे 488। जो भी नंबर आपको दिखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कितना आएगा। बाकी रूट वाला तो आपको सिखाया ही गया है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, और इसमें बताया गया था किस किस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। सारा पॉसिबिलिटी आपको बताया गया, उसका एक पॉसिबिलिटी पूछा गया है। देखिए a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है, -3 abc है, 3 रहेगा इनका। देखिए a के जगह पे ये 3c का क्यूब है ना, ये वाला 2a का क्यूब है, तो देखिए ये तभी पॉसिबल होता है जब a + b + c = 0। लेकिन a के जगह पे कितना है, यहाँ पे 2a है, b के जगह पे b है, इसके जगह पे 3c। यही कंडीशन क्या होगा आपका, सदा सत्य होगा यहाँ पे। अब यही ऑप्शन में लिखा होगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा आगे पीछे करके दे देता है। जैसे यहाँ पे 2a है, अगर इसको मैं इधर ले जाऊँ, देखिए -2a के बराबर आ जाएगा, और ये वाला आपका सही हो जाएगा। इजी है, बी वाला आप देख के भी लगा सकते हैं, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। ये लास्ट क्लास में ही बताया गया था, मतलब एक तरीके से एग्जाम के तो बात ही बताया गया, लेकिन प्रीवियस ईयर है, इसमें आप क्या ही कर सकते हैं, जब मिलेगा तभी बताया जाएगा। और प्रीवियस ईयर, और ये आज नहीं, आज 2012 वाला पेपर उठा लीजिए, 13, 14, 15, 16, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये a+1 का क्यूब बन जाता है जब इसमें 1 जोड़ लेते हैं, तो 1 जोड़ने से ये a+1 का क्यूब हो गया, और इधर कितना हो गया, 8 हो गया, तो a+1 की जो वैल्यू हो जाएगी 2, और a = 1, 1 रख देंगे, 1 + 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना समय, 1 सेकंड, 2 सेकंड। पिनेकल बुक वाले बैच में मैराथन क्लास लेके आइए, पूरा खत्म कर दीजिए, करवा देंगे। लेकिन इस बार सैटरडे संडे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाहर में मैं निकल रहा हूँ,
तो इस बार तो नहीं, लेकिन करा देंगे, किसी एक ही दिन कराएंगे, सारा हो जाएगा, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। तो 2-2 4-4 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। शुरू में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि शुरू में कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है, उसमें करा देंगे। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगे, अगर देखे होंगे सभी लोग पहले से, तो शुरू में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। इस पैटर्न पे जितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है सारा बताया गया है। वैदिक मैथ्स का ये हिस्सा है। वैदिक मैथ्स में इसके बारे में बताया गया था कि कभी भी जैसे प्लस माइनस जाना हो, कुछ भी जाना हो, एक ऐसा नंबर यहाँ देता है ना, जैसे 8 सही 1/8, इसको ब्रेक कर सकते हैं कि भैया 8 की वैल्यू ये भी हो सकती है और 8 की वैल्यू ये भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 प्लस 1/1/8। तो x की वैल्यू यहाँ पे दो पॉसिबल होगी, 8 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1/8 भी हो सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ एक से ही दिया हुआ, तो एक से ही निकाल लेंगे बस, 8 माइनस 1/8 से। 8 64 माइनस 1 63/8 आ जाएगा। मतलब बहुत ही ईजी है, लेकिन कब, जब आप इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ एक ऐसा नंबर सेट किया जाता है, जैसे ऐसे लिख दिया कभी 17/4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 सही 1/4, ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसे लिख देगा 2 सही 1/8 लिख देगा, क्या नहीं, नहीं ऐसे नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ 2.24 पे आ जाएगा ना, 2.5 पे, मतलब 2 सही 1/4। हाँ ये भी हो सकता है, 4 9/4 भी हो सकता है। 9/4, 9/4 नहीं, 9/4 कैसे हो जाएगा। चलिए और भी बना लेंगे, और पॉसिबिलिटी है 25/12 में बनता है। और कैसे ब्रेक किया जाता है, एक बार वीडियो में उसको लिंक कर दूंगा आपके बैच में, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन का कनेक्शन मिल जाए। वैसे बहुत रेयर ही आते हैं आपके एग्जाम में। क्या इस क्वेश्चन को शुरू शुरू में बताया जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कि भैया सबसे पहले आपको क्या करना है कि x+1/x जो होगा इस आगे वाले का 2 गुना 14, फिर 14 का स्क्वायर कर लीजिए और 2 घटा लीजिए, 194। कितना समय, पहला सेकंड में 2 गुना हुआ, दूसरे सेकंड में ये आ गया। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आता है तो भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। और यही सब आपका क्वेश्चन है, और ऐसे ही मेंस में भी आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है कि यहाँ पे भैया कुछ ऐसा नंबर दे जिनका डिफरेंस 1 ना आए, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब कुछ है। और आपको सब कुछ सिखाया गया है कि जो मैक्सिमम लेवल तक जो भी पॉसिबल होगा उसका आंसर आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्यू बी क्यू वाले में सीधा अगर माइनस है तो ए माइनस बी ही आंसर होता है हमेशा दे। अगर ए प्लस होता तो ए प्लस भी आता। नीचे वाला ऐसा नंबर दिया रहता है कि जो कट जाए, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्जामिनर फिर गलत क्वेश्चन बना दिया। 7 में से 4 चला जाएगा, 3 इसको भी घटा लेंगे, तो 13 में से 6 चला जाएगा, 7 चला जाएगा, तो 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 2.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये कर सकते हैं। दो वाला आपको स्पेशल केस बताया गया था, और सारे स्पेशल केस बताए गए थे कि अगर हमारे पास x+1/x की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू 1 होता है। x+1/x की वैल्यू अगर -2 हो तो x की वैल्यू -1 होता है। x+1/x की, ये सारा केस आपके माइंड में चलना चाहिए घूमते हुए, -1 होता है। x+1/x की वैल्यू अगर -1 है तो x³ की वैल्यू हमारे पास +1 आती है। x+1/x की वैल्यू अगर √2 है, इस पर अभी तक नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाएगा तो तैयार रहिएगा, -1 आ जाएगा। x+1/x की वैल्यू अगर √3 होती है तो x⁻6 की वैल्यू -1। इसी में से कोई आता है, या तो ये या तो ये या तो ये, और यही स्पेशल केस में 2 है तो 1 1 रखेंगे, आंसर तो 2 आएगा। वैसे क्वेश्चन तो 2 ही, एक ही सेकंड वाला था, बस वही करना है। ज्योमेट्री के हाई लेवल का कॉन्सेप्ट करवाइए। देखिए ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन का लेवल बड़ा लो आता है। जो मैं रेलवे क्लास में ज्योमेट्री कराया हूँ ना, उससे आप सीजीएल 2024 के सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे मतलब सारे। और मैं अपने हिसाब से बहुत ही कम बताया हूँ वहाँ पे कि रेलवे स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा चीज़ें ना सीखनी पड़े। जो मेरी ट्रिक वाली बुक आ रही है ना, वहाँ पे आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया गया है, वो ज्योमेट्री का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए सारा कुछ बन जाएगा। और बाकी पढ़ाया जाएगा तो आप खुद ही समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बेहतर है, देखने से ऐसा ही लग रहा है। और ऐसा क्वेश्चन भी आपको कई सारे, कम से कम 10 से ज़्यादा बता दिए गए हैं, और 2024 में पूछा भी गया है। देखिए ये x+1/x, देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। मान लीजिए दिख नहीं रहा है वैसा, इसकी वैल्यू k है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है, k³ - 3k, यही तो होता है ना। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब ये दोनों जगह क्या हो, सेम सेम हो। तो यहाँ तो है नहीं, तो हम इसी को मान लेते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं 27 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 27 इंटू में, देखिए ये दोनों कट जाते थे, यहाँ कटेगा नहीं, 3 दूना 6ab और बराबर में 1458। अब इनको बस सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का इजी तरीका, यहाँ से क्या पूछा गया हमसे, 2ab ना, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके, 27 पहले कॉमन लीजिए, इसमें आता है 27 का स्क्वायर 729, माइनस में देखिए ये 27 तो हट ही जाएगा, एक कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18ab हो जाएगा, और बराबर में 1458 हो जाएगा। 27 से कटने वाला नंबर होगा 5 बार, 135 10 108 यानी 4 बार में 54 इसमें घटा लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, 18ab की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 54 घटा लेंगे यानी 700 675 आ जाएगा। हम यहाँ पे 9 से ही भाग दे देते हैं ना, 9 से भाग देंगे तो देखिए इधर 9 से इधर, तो ये 2ab आ जाएगा, और 9 से कट रहा है, 9 7 63
और कितना बच जाएगा यहाँ से, 4 9 5 45, 75 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा है ये, थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं, थोड़ा अच्छा मतलब मुश्किल तो नहीं बोल सकते, एक इजी से थोड़ा ऊपर है जहाँ कैलकुलेशन कुछ करना पड़ रहा है। बाकी अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा होता तो यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका कॉन्सेप्ट है उस लेवल का, बताया गया आपको क्लास में, अगर कर लेंगे तो ईजी हो सकता है। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इसको क्वेश्चन नहीं मानते हम लोग कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे में ए माइनस बी, तो एक बार ए माइनस बी बच जाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन काउंट नहीं कर सकते। 3y माइनस, देखिए यही इसी का होल स्क्वायर लिखा गया ऊपर, तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि कैलकुलेशन है, और आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को हैंडल करना सिखाया गया कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में आप डिजिटल सम का यूज़ करिए, आप यूनिट डिजिट का यूज़ करिए और आंसर निकालिए। अगर यूनिट डिजिट सबका सेम होता तो हम यूनिट डिजिट के लिए फिर एक बार सोचते कि नहीं इसको नहीं लगाएंगे। चलिए एक बार ध्यान से देखा जाए, पहले तो 6 में जाना, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, क्यूब। क्या क्यूब में जाने का तरीका आपको सिखाया गया था कि डायरेक्ट क्यूब में कैसे जाते हैं, अगर रूट दिया हो तो 1 सेकेंड में कैसे जाया जाता है, ये पहले इसको अंदर कर लीजिए, तो ये रूट में 147 हो जाएगा। कैसे, 49 अंदर जाएगा, 147, इसी में से 3 बाहर कर लेंगे तो 144, और रूट में कितना आ जाएगा, 147। ये आ गया, 1 सेकंड में आप क्यूब कर लिए। अब यहां से 6 पे चले जाना है बस। 6 पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी नंबर होता है इसी का क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, और मतलब पावर 2 गुना हो रहा था, स्क्वायर माइनस में 2। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा यानी 7 आएगा, माइनस में 7 छंग 42, 42 में से अगर 2 जाएगा तो लास्ट में 0 आएगा। कितना टाइम लगेगा, पहला सेकंड इस यहाँ आएगा, दूसरा सेकंड में आप यहाँ आएंगे, मान लीजिए चलिए 5 सेकंड लग गया, और 6 या 7 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 0 और भी जगह रहता तो क्या करेंगे, ये आपके क्वेश्चन का ही ऑप्शन है, मैंने खुद से नहीं कुछ बनाया इसमें, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है कि यहाँ डिजिटल सम में जाते हैं हम लोग, और ऑप्शन से लगा सकते थे, और नहीं होता तो लास्ट के तो 2 डिजिट निकाल सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, प्लस से माइनस जाने का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, 7 का स्क्वायर में से 4 घटा लेंगे, 45, 45 का मतलब 3√5, कितना हो जाएगा, 1 2 सेकंड वाले क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट देखिए जो पढ़े हैं उन्हीं को ये समझ में आएगा, आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हम कर लें तो नहीं, आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, कमांड बनाना पड़ता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब क्लियर रहेंगी तभी आप डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तभी इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए और बताएंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या लेवल है। देखिए ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, -3abc, नीचे वाला कट जाएगा, इसमें क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी फार्मूले का हिस्सा, ये वाला फार्मूला में नहीं दिया रहता, और ये आंसर हमारे पास ए प्लस है। जोड़ लीजिए इसको कि 2 1 3 3 6, हाँ 3 3 6 हो गया, और 53 और 40, और ये वाला मतलब 700 से ऊपर आ जाएगा, 700 से ऊपर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 2 5, 700 से ऊपर 5 किस में है, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या ही करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो चलिए सी को इधर कर दीजिए, ए वैल्यू वोटिंग भी कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस सी का भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो यही आ जाएगा जो पूछा गया था। क्या इसको लगाने की जरूरत है आप लोगों को, मेरे हिसाब से अगर लगा रहे हैं तो फिर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या ही पूछा गया था। ये भी वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी करा दिए गए आपको, सीएचएसएल में बड़े पूछे गए थे, सीजीएल में भी आ गए। प्लस से माइनस आना है, देखिए प्लस से माइनस कोई फार्मूला वामूला नहीं यहाँ पढ़िए, जो आपने फार्मूला एक पढ़ा उसी से लगाइए। प्लस से माइनस का तरीका क्या था, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास k है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ये रूट में k स्क्वायर -4 होता था, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल। नहीं है रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करिए आप, 10 का स्क्वायर माइनस में 4 आ गया, लेकिन इसके साथ एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है। किसका होगा, इसी होगा, इसका होगा, 3 दूना 6, 6xy का होगा। अब 2xy की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ तो यहाँ पे हम रख लेंगे कि भैया 2xy की वैल्यू यहाँ से 2 हटा देंगे अगर, तो ये 7 गुणे 3 21, 21 चौक 84, 84 यानी x की वैल्यू रख दीजिए ना, यहाँ से कुछ नहीं आया तो xy की वैल्यू 7/2, 2 से कट जाएगा तो 4 यहाँ 12 7 84, 84 100 में से घट जाएगा तो 16, 16 का मतलब 4। कितना टाइम, 3 4 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, और क्या लगा सकते हैं इसमें, इससे भी ज़्यादा लेंगे तो क्या ही लेंगे। हाँ कल ऑफ था, नोटिफिकेशन नहीं एक्चुअली, जो हुआ था ना वो बिजली पूरा ब्रेक डाउन हो गया था, और ब्रेक डाउन होने की वजह से नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा ना बिना उसके, पूरा का पूरा मतलब जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ए प्लस बी बराबर में सी। देखिए अगर ये सी को इधर कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो। इसका मतलब ये माइनस में होगा। देखिए यहाँ माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो कर लीजिए वापस। ये सारी चीजें बता दी गई हैं आपको। अच्छा एक कंडीशन आप समझिएगा कि ए क्यूब से अब हम वन पे नहीं आ सकते, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि क्यूब से हम वन पे आए। एक ही तरीका है कि हम ऑप्शन से जाएं। लेकिन एक कंडीशन आपको हमेशा पता है कि अगर ए का मान जीरो से बड़ा है तो ए से का मान जीरो से बड़ा, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू जब दो होती है ना, एक स्पेशल केस है कि जब दो होती है तो इसके पावर में कुछ भी रहे दो ही आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये स्पेशल केस में है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं आता तो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन 2013, 14, 15, 16, 17 से लगातार पूछे जा रहे हैं। 18 वाले में भी था, 19 में भी था। मतलब सेम पैटर्न में क्वेश्चन होता है। इसमें कभी भी हमको स्क्वायर क्यूब नहीं करना होता। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको भी यहाँ पे पुट करना है, बस इसकी वैल्यू को यहाँ रखना। देखिए यहाँ -5x है, तो क्यों नहीं इसको -5x बनाने के लिए हम यहाँ पे -12x को घटा दे दोनों तरफ। अब जैसे -12 ये वाला जुड़ेगा -12, तो ये वाला -5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 4x के साथ -12x आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। कितना समय, 3-4 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन में कुछ करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस। देखिए जब बीच में प्लस होता है तो क्या आता है, 2x² वाई स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो कितना आता है, 4xy आता। लेकिन ये माइनस होता तब आता। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैं विवेक बता देता हूँ आपका। आपने क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं, वैसे पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में आपने दिया है 2a प्लस सी। देखिए ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी नहीं दिया है तो बी की वैल्यू 0 लिख लेंगे अपने मर्जी से। पूछा क्या गया है, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्यूब भी पूछा गया, क्यूब पूछा है तो क्यूब लिख लीजिए यहाँ पे, क्या ही दिक्कत पड़ता है। तो इसकी वैल्यू 1 + 1 और ये 0 ये +1, दो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर लीजिए। ये फिर से वो CND रूल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हमारे पास। CND, हाँ यहाँ पे -1 कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ -1 होना चाहिए। नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, अभी 10 मिनट पहले बताया गया था। अब वही क्वेश्चन आप दोबारा पूछ रहे हैं क्योंकि CGL 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है प्रीवियस ईयर भी हो, और अभी कराया गया था, आप लेट आए होंगे क्लास में। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, 2 से पहले गुणा करते हैं, 2 से इधर भी गुणा हो जाएगा। इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या आएगा, यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी निकालते हैं, और रूट में आता है ये किसमें, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन जाता है। देखिए तो कितना आएगा एक बार बताइए सभी लोग। पहले इन दोनों को काट लीजिए, 2 से कितने बार में, 7 बार में, 4 बार में, और कट जाएगा ये 2 से, तो ये 27 आ जाएगा। और 2 से 3 बार, 7 बार, 37, 37 आ रहा है इसमें। चलिए 2 से ये गलत काट दिया गया क्या, 7 दूना 14, हाँ 37 और 47। ठीक है कोई नहीं, जो भी आता है उसको कर लेते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार इन दोनों को जोड़ लेना है। पहले जोड़ लेते हैं फिर उसके बाद रूट लगाएंगे। एक बार जब इनको जोड़ेंगे 37 और इसको, तो 7 7 ये हमारे पास 14 हो जाएगा, और 3 और 2 हमारे पास 5 1 6 हो जाएगा। एक बार इनको घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, और इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 32 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमारे पास बचने वाला है। कि और 32 और कितना बच जाएगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। और यहाँ से हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी एक बार जोड़ दिया हमने, एक बार घटा दिया है, और यहाँ से आंसर मैच नहीं कर रहा। तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, एक बार चेक करिए, दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में 54 ही दिया था ना, अगर क्वेश्चन सही होगा तो लग ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हमने 2 से गुणा किया तो ये वाला वैल्यू 2 से भी गुणा होगा, यहाँ तक तो सही था। और यहाँ से जो हमारे पास होगा, 2 से इसको हटा देते हैं, ये वाला 7 बार, ये 4 बार, और 2 से इसको काट लेंगे 27, और 2 से कट जाएगा 37। तो यही वैल्यू आ रही है। अगर एक बार इनको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 37 और 10 64 हो जाएगा, और नीचे में इनके बीच का डिफरेंस 10 आ जाएगा। 2 से कटेगा तो ये 32, और हमारे पास 32 और 5 आ जाएगा, और ये रूट में आएगा। और रूट में आएगा, देखिए इसको निकाल के देखते हैं कितना बन सकता है। ये 16 आ जाएगा, तो बाहर में कितना आ जाएगा, 4 4 √2, और नीचे में कितना आ जाएगा, √5। तो आंसर तो ये बनना चाहिए जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो एक बार चेक करेंगे, देखेंगे कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ जिस भी तारीख का आया हो, कोई भी क्वेश्चन आया हो, एक बार जल्दी से इसमें बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हमने जो किया है वो सही है या गलत है इसमें। क्योंकि मे भी हो सकता है कोई डेटा लिखने में मैंने गलत कर दिया हो, क्योंकि इसके हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है 148 के हिसाब से। क्योंकि अगर इसको काटा भी जाए तो भी हमारे पास 148 यानी कि 7 14 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, या तो ये 2ab का मान ही दिया हो, हमने बस ab का मान लिख दिया हो। हाँ सभी आज वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जो CGL में आया हुआ 2024 में। ये लिखा तो है यहाँ पे, नहीं लिखे हैं तो यहाँ लिख दीजिए CGL 2024।
आज सारे क्वेश्चन करना है, जितने भी 50 क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो अभी दोबारा देखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन बताया गया था कल लास्ट वाली क्लास में ही आपको बताया गया था? अगर किसी को याद हो तो, इतना लिखने की जरूरत है नहीं वैसे तो, हम क्या करेंगे इसको इसी तरीके से कर लेंगे। हमने बोला इन सभी को रूट में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, रूट में। तो इसको 4 बना लीजिए, इसको 4 बना लीजिए, देखिए रूट में लिख लेते हैं। इसको भी 4 बना लीजिए, रूट लिख लीजिए, इसको 4 बना के रूट लिख लीजिए। इसका आंसर क्या आता है, 2a+b यानी 10, और 2a-b यानी कि a-b कितना है, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसकी वैल्यू 10 आ गई। क्या पूछा गया था, 10 का स्क्वायर माइनस 3, 97। 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था और इस तरीके से बताया गया था। 54 के जगह 37 करके, अब देखिए इसमें क्या था, एक क्वेश्चन में हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़, इसके हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे 37 रहता तो भी करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू हो सकता है ये कुछ और वैल्यू हो तो सही कर लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन देख लेंगे, दोबारा बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ए बी की वैल्यू मान लीजिए 37 आप बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हम रख ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, 2 से ये कट जाएगा हमारे पास कितने बार में, 74 बार में। 37 से ये कट जाएगा यानी ये 2/1 आ जाएगा, तो 2/1 से भी काम नहीं होने वाला, तो फिर तो भी आंसर नहीं मैच करेगा। चलिए लेकिन लगता है इसी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया। हाँ, बाकी आप चेक करिएगा जो भी क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ जिसको आप सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। और ये लगभग 43 क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन और थे बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले। बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को, हाँ उन सभी क्वेश्चनों को मैंने, 3-4 क्वेश्चन और थे, यही पूरे सेट में इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि हर सेट में मिनिमम 2 क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है कि अगर हम इसको चाहें तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x+1/x बराबर 1। क्या ये स्पेशल केस है, ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जिसमें आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। ज्योमेट्री वाला बुक आपको मिलेगा, अभी ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, अभी वेट करिएगा, आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और ये सारे सीजले क्वेश्चन हो गए। और मेरे हिसाब से इसको करने में हमको कितने समय लग गए होंगे, आपको समझाते हुए बताते हुए, लगभग हम लोगों ने इसको 30 से 35 मिनट में किया। बाकी आप इसको एक बार और लगा लीजिएगा। मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप 5 क्लास या 6 क्लास भी किए होंगे अलजेब्रा का, तो भी आपके लिए सफिशियंट था। अगर आप मेरे रिकॉर्डेड क्लास पढ़े होंगे तो रिकॉर्डेड क्लास में, अब ध्यान समझेगा, रिकॉर्डेड क्लास के क्वेश्चन को जो कर लिया होगा, जो आज से 3-4 साल पहले बनाया गया है, और उस 3-4 साल पहले की क्लास अगर आपने किया है ना, तो आप अलजेब्रा के अभी आने वाले 3-4 साल आगे तक के क्वेश्चन हो कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, व्हाट्सअप नंबर डाल दें, मैथ्स क्वेश्चन का भेजेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल डाल देते हैं। नंबर सभी लोग रखिएगा, लेकिन कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सअप ही करेंगे सभी लोग इसमें। 9696888162, ये नंबर का व्हाट्सअप मेरे पास चलता है। कॉलिंग नहीं रहता, कॉलिंग में कॉलिंग टीम के पास चले जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा जो भी कुछ पूछना होगा। बाकी देखिए, अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी एक दिन हम लोग एक साथ ही पूरा कंप्लीट करेंगे, या 2 दिन में, या मैक्सिमम 3 क्लासेस, कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए। एक एक घंटे में हम लोग लगभग मान के चलिए 50 से 60-70 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पुराने जो भी है। अच्छा, एक दिन और भी हम क्लास कराएंगे आप लोगों का, जिसमें CHSL वाले और CPO वाले 2024 के जितने क्वेश्चन आए अलजेब्रा के, उसको भी एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रा कंप्लीट होगा, फिर अर्थमेटिक का एक टॉपिक चलेगा, फिर कोई एडवांस का एक टॉपिक करेंगे। इस तरीके से रैंडम हम लोग चलाते रहेंगे इस वाले बैच के अंदर में। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखेंगे हम लोग सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाकी देखिए, जिन लोगों को बैच के बारे में जानना है तो देखिए, मेरा एक एप्लीकेशन है मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप, जहाँ पे मैथ्स फाउंडेशन बैच, ठीक है, मैथ्स फाउंडेशन बैच की मैं बात करूँ, मैथ्स फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा केवल 299 रुपये में। एक ऐसा बैच जहाँ से आप किसी भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसी बैच के अंदर से आपको मिल जाएंगे। कभी भी ट्राई करके देख लेंगे आप। फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे पड़ी होंगी ना, अगर सिर्फ उसको भी देख ले और कोई भी एक चैप्टर अलजेब्रा का पिनैकल बुक वाला देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वाला देख लीजिए, उसके बाद आप अपना कोई भी एग्जाम का पेपर मिला के मैच कर लीजिएगा। आज नहीं, जो आएंगे पेपर ना उसको भी मिला लीजिएगा, जो आए होंगे उसको भी मिला लीजिएगा, ठीक है। और कब पढ़ाया गया उसके बाद कौन सा पेपर है उसमें मिला लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और ये बड़े मिनिमम प्राइस पे भी आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे NTPC बैच स्पेशल है 225 रुपये का। और वो ऐसा बैच है कि जहाँ से आप रेलवे में 100% स्कोर कर सकते हैं। 100% मतलब पूरा का पूरा 100%, सिर्फ आपको पढ़ना होगा, जो बताया जाएगा उसको अगर पढ़ते हैं तो आप 100% तरीके से कर सकते हैं। और इसका PDF आपको मैथ्स बाय DP सर टेलीग्राम ग्रुप में, और एप्लीकेशन पे एक फ्री बैच है, उस बैच के अंदर में भी इसका वीडियो का लिंक और साथ में टेलीग्राम वाली PDF दोनों डाल दिया जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन से हैं वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।
ठीक है, बाकी जल्दी ही हम लोग अगले चैप्टर का भी लेकर आएंगे, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, सभी के अलग अलग चैप्टर आपको दिए जाएंगे, ठीक है।